पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज गली चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज बम चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज बम चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौजिया जिंदाबाद। पाक फौजिया साथ हैं। पाक फौजिया चलो रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौजिया चलो रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौजिया जटल छीड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौजिया बम चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौजिया जंग चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज का रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जिंदाबाद, 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 मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाक आर्मी को और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो 14 साल पहले भी इस मुल्क की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दे के खड़े रहे और आज भी इस जंग में पाक फौज के साथ इशारा बिशारा खड़े रहे। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाक आर्मी को जिंदाबाद का नारा लगा के इसी बात को खत्म करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपर नीलम की आवाम और अपर नीलम के ये नौजवान इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ से निकल के नीचे हमारे फील्ड अफसर मेजर साहब तक पहुँचे और हम फील्ड अफसर मेजर साहब जो हमारे यहाँ के हैं तैनात हैं, इनसे हम ये तहे दिल से वादा करते हैं कि जिस वक्त भी हालात जंग में हों, हालात अमन में हों और हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारी आवाम 14 साल से जंग की चक्की में पीसती आ रही थी और उस वक्त भी हम लोगों ने अपनी मुसल्लह अफवाज का साथ नहीं छोड़ा और आज भी हमें परजोर ये यकीन है कि हम इंशाअल्लाह अपने नौजवानों पे, अपने फौज पे और बिलखुसूस हम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर साहब को ये मुबारकबाद पेश करते हैं और मुसल्लह अफवाज के तमाम जवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपने बहादुरी का और हिम्मत का सबूत दिया है। और इसलिए टाइम कम होने की वजह से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। केसरिया, लवात, नगदर, दंजर, अपर नीलम और तमाम लोगों का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आए और हमारे साथ खड़े रहे, इस जंग में आपने हिस्सा लिया। और बिलखुसूस मुसल्लह अफवाज, इसका तो जवाब ही नहीं है कि जिसने अंदर घुस के उनके तमाम ठिकानों को तबाह किया और उस बुज़दिल इंडिया को ये शर्म नहीं आई कि उन्होंने आज हमारे उन बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई, उन बच्चों को यतीम किया कि आज वो हमें कहते हैं कि वो वहाँ पे टेररिस्ट थे। वो टेररिस्ट नहीं थे। आपको हर घर से एक ट्रेन शुदा फौजी मिलेगा। इंडिया को ये भूल है कि मैंने आज तक ये सबसे पहले ब्रादरान इस्लाम मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें तारीखी कामयाबी से हमकिनार फरमाया और
उसके बाद मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का बिलमोम और बिलखसूस अपनी पाक फजाइया को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने दुश्मन के नापाक अज़ाइम और अपने मुल्क की दवा के लिए उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इस बार मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो सफाई पॉलिसियाँ थी उनका सलाम पेश करता हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ग़ज़वा बदर वाली तारीख दोहरा दी जब हमारे मुसलमान 313 1000 के मुकाबले में निकले थे और आज ये तीसरी जंग अज़ीम की पहली जो किस्त होने जा रही थी इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान इसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम अपने से 6 गुना बड़े मुल्क के साथ टक्कर लेकर उस फ़ायदा दो चार किया। और मैं आपको बताता चलूं न सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया को मोदी सरकार को शिकस्त फाज किया बल्कि इसराइल को भी उसका ड्रोन गिराकर शिकस्त दी रूस को भी। जोर की नमाज के बाद वैसे भी सारे दुश्मन से तौर पे वापस भी अदा करेंगे तो इंशाल्लाह मस्जिद में जो है वो मस्जिद है उसमें भी आप लोग करेंगे। और बात ये है कि जब ईमान इंसान का मजबूत हो वो इरादी हो उस वक्त तक किसी भी बुनियाद किया ये तबार साहब इस चीज़ में कहा है अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए बहुत शुक्रिया तुझे